देखिए, जो भी इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में मुकीद है, बंद रखे गए हैं, ये बहुत अलमिया है और दुख की बात है। कोई भी इस बात को उठाए कैदियों की रिहाई की, वो वेलकम सेटअप है। और हम भी हमेशा मुतालबा करते आए हैं कि जो मुख्तलिफ जेलों में बंद है उनको रहा किया जाए, मुल्क के हिस्सों में मुख्तलिफ जेलों में, या इनको अपने रियासत, अपने यूटी जो है जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है, जो ये रोना रो रहे हैं उनका इसमें क्या रोल रहा है पास्ट में, जब ये हुकूमत में थी, जब महबूबा जी हुकूमत में थी। हम ये देखना है कितने लोग हैं, ये देखना चाहिए जो महबूबा जी के वक्त में मुकीद किए गए, बंद किए गए, हजारों के तादाद में। इसी तरह उमर उबला के वक्त में, फारूक उबला के वक्त में, मुफ्ती साहब के वक्त में, आज बीजेपी के वक्त में। ये देखना है कि जब यही लोग जिम्मेदार हैं इनको बंद करने में, यही तो अब रोना रोते हैं, ये लोगों को नीचे गले से कम उतरता है। लेकिन हम हमेशा ये मुतालबा करते आए हैं, इस वक्त भी मेरी पार्टी इस पर हमेशा इसरार करते आए है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कि जो भी मुख्तलिफ जेलों में बंद है उनको वापस लाया जाए जम्मू कश्मीर में। बल्कि बिला वजह मुकीद रखना कोई वो ज्यादती है, इंसाफ नहीं है, उनको वापस लाना चाहिए अपनी जम्मू कश्मीर में। और दूसरी बात जो आप कहते हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनल जो प्लेयर्स है, ये पहली दफा हिस्ट्री में वो भाग गए। अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी किसको है कि वो क्यों भाग गए। अगर उनकी पेमेंट नहीं हुई, अगर उनके साथ जो कंडीशंस रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो वो किसने पूरे नहीं किए, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी सरकार है, किसके हाथ में इस वक्त ये सपोर्ट उसका जो महकमा है किसके हाथ में है, कौन चलाता है। इसका ताल्लुक गवर्नर के साहब के साथ है या उमर उबला साहब के साथ है। और ये एक दबा है जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट जो है उमर उबला सरकार पर, कि एक ऐसे ये सिग्नल गई बाहर कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत कहीं नहीं मौजूद ही नहीं है, और जो उनकी जिम्मेदारी थी इन प्लेयर्स की तय वो उन्होंने निभाई नहीं। ये भी जरूरत है इस बात की तहकीकात किया जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है, क्यों ये इस जम्मू कश्मीर से भाग गए और यहाँ इन्होंने मैच नहीं खेला। तीसरा जो पॉइंट आपने कहा, स्टेटहुड की जो बात है, देखिए हम तो इस पर यकीन रखते हैं जब तक न जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड मिलेगा तब तो जम्मू कश्मीर में लोगों में परेशानी है, ये एक हकीकत है। और हालांकि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वादे को पूरा करना चाहिए, स्टेटहुड जरूरी है। लेकिन उमर उबला साहब इस स्टेटहुड के बहाने से 1 साल से अपना एक वादा भी हुकूमत पूरा नहीं कर सके, यह कहके कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपके माध्यम से उमर उबला साहब से पूछना चाहता हूं, उमर उबला साहब, क्या यही कानून दिल्ली में नहीं है जिसके तहत आप यहां हुकूमत चला रहे हैं? क्या केजरीवाल जी यूटी गवर्नमेंट दिल्ली में 10 साल नहीं चलाए और उनको परफॉर्मेंस के बुनियाद पर 10 साल उन्होंने रूल किया दिल्ली में? हालांकि उतना आपको मरकजी सरकार ने नहीं सताया जितना केजरीवाल जी को सताया। उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बंद किया गया कैद में, खुद केजरीवाल जी को भी, उसके एमएलएज कभी कभी उनको भी बंद किया गया। रोज उसकी लड़ाई गवर्नर से होती थी। लेकिन केजरीवाल जी जब दिल्ली वालों को बिजली फ्री दे सके, जब केजरीवाल जी दिल्ली वालों को एजुकेशनल सिस्टम ऐसा रेवोल्यूशनाइज किया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल में बच्चे बंद किए, गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, जब केजरीवाल जी ने पीने का पानी फ्री कर दिया, जब केजरीवाल जी ने रोजगार के हवाले से रोजगार भी दिया, जो वादा किया पूरा किया, तो जब वो कर सके इसी आयन के तहत 1 साल में
آپ اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر سکے. بجلی کے حوالے سے، فروٹ انڈسٹری کے حوالے سے، پینے کے پانی کے حوالے سے، اور آپ نے جو گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا تھا پر فیملی 12 جو 226 بن جاتے تھے اس میں سال میں، آپ نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. بلکہ آپ بہت اس وقت شورگل اٹھا رہے ہیں، میں نے بہت کام کیا، میں نے دربار موو کیا. بھائی یار، دربار موو اچھی بات ہے، گورنر نے اپروو کر کیا، آپ نے کیا، اچھی بات ہے. لیکن آپ بتائیے، جب مجھے جواب دیجئے، جب کیجریوال جی اپنی پرفارمنس پر، کام کرنے پر 10 سال سرکار چلائی دلی میں، آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ باقی مرکزی سرکار پر یہ ذمہ داری ہے. اور یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، آپ کی لیڈرشپ میں، نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ میں اب ہم سٹیٹ ہوڈ تک پہنچ گئے. سارے اب وہ جو ہمارے مطالبات تھے خود ختم ہو گئے. نہ کوئی خود مختاری رہی، نہ کوئی آٹانومی نہیں، نہ کوئی آرٹیکل 370. اب سٹیٹ ہوڈ کے پیچھے آپ ہے، سٹیٹ ہوڈ دینا ہی دینا ہے. اور اگر آپ سیریس ہے سٹیٹ ہوڈ کے، میں آپ کو پھر یہ بات دہراتا ہوں، یہ آپ کا اپنا معاملہ نہیں ہے، سب کا معاملہ ہے. وائی ڈونٹ یو کال آل پارٹیز میٹنگ؟ آپ کیوں نہیں سب کو انوالو کرتے ہیں اور ایک ڈیلیگیشن مقرر کرتے ہیں جو دلی جائے گی، پرائم منسٹر سے ملے گی، ہوم منسٹر سے ملے گی، اور ان کو اپنا وعدہ یاد دلائے گی. آپ کہتے ہیں یہ میرا معاملہ، یہ سب کا معاملہ ہے. مگر آپ کو جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ ذمہ دار ہیں سٹیٹ ہوڈ کو ڈیلے کرنے میں، کیونکہ آپ ایسے سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں جو پرووکیٹو ہے. اگر آپ سٹیٹ ہوڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پلیز سٹاپ پرووکیٹنگ دی سینٹرل گورنمنٹ.